हुई पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा, ये कहते नजर आए। लोगों ने एनडीए की जीत पक्की कर दी। तो देखिए किस तरीके से बहन बेटियों ने एनडीए की जीत पक्की की। उनकी तरफ से कहा गया किसी भी ताकत से बड़ा जनता का आशीर्वाद है। बिहार के लोगों ने यहां पर पीएम की तरफ से कहा गया कि विकास को चुना है और फिर एक बार एनडीए सरकार। तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही। पलट पीएम ने ये कहा कि मैंने चुनाव प्रचार की शुरुआत भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि से की थी और अब बापू की कर्मभूमि पर खत्म कर रहा हूं। अब बिहार में एनडीए की सरकार के सीधा शपथ ग्रहण में आऊंगा। मोदी ने करीब 1 महीने पहले बिहार में अलग अलग राज्यों में, आपको बता दें कि 14 रैलियां रोड शो किए हैं। और ऐसे में कल जब मंच से कहते हैं प्रधानमंत्री कि अच्छा खासा जो मतदान हुआ 65% का, तो उसको विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए 65 वोल्ट का वो झटका बताते हैं। कहा कि भारी मतदान से विपक्ष की नींद उड़ गई है। हालांकि अमित शाह का भी कल बिहार का ही दौरा रहा, वो भी जब मंच पर मौजूद थे तो तब बड़ी बातों का जिक्र वो मंच से करते हैं। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। देखिए पीएम मोदी की बेतिया में रैली और पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया और फिर एक बार एनडीए सरकार ही उनकी तरफ से कहा गया बिहार को नहीं चाहिए कट्टा सरकार। तो देखिए किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विपक्ष पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला गया और उन्होंने कहा कि चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। वो दिन दूर नहीं है जब बिहार की पहचान टूरिज्म से होगी। बिहार विकसित भारत का नया उदाहरण बनेगा। सुनिए पीएम ने क्या कुछ कहा। साथियों, बेतिया ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां हत्याकांड होते थे। बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। जहां गुंडा राज होता है, वहां दुकानदारी चौपट हो जाती है, व्यापार कारोबार ठप पड़ जाता है। साथियों, आपने नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन देखा है, आपने शांति देखी है, बिहार के लोगों ने सुकून पाया है। लेकिन इसको जंगल राज से बचाए रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार को तो अभी विकास की नई नई ऊंचाइयों पर हमें पहुंचाना है।